दोस्तों, हर गुजरती सेकंड दुनिया भर में ऑन एन एवरेज 9,500 कमर्शियल प्लेन्स दुनिया की हवाओं में घूमते रहते हैं। इसे अगर हम लाइव प्लेन ट्रैकर की मदद से देखें तो तकरीबन पूरी दुनिया की मैप में हमें मुख्यों की तरह प्लेन्स की मूवमेंट नज़र आएंगे। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी स्पॉट्स हैं जहां हमें एक भी प्लेन की निशानी नहीं मिलेगी, और ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसके पीछे कुछ कारण है और आज की वीडियो में हम उसी कारण के बारे में बात करेंगे, उसी जगह के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तिब्बतन प्लेटू। दोस्तों, दुनिया में शायद ही ऐसे कोई इतनी बड़ी जगह हो जिस पर प्लेन कभी भी नहीं गुजरती। यह तिब्बतन प्लेटू दोस्तों 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो दुनिया की 9 कंट्रीज को शेयर करते हैं। दोस्तों, ये है तो एक इम्पोर्टेंट रूट जो चाइना को यूरोप और मिडिल ईस्ट से डायरेक्टली जोड़ता है, लेकिन इसके कुछ रीज़न की वजह से हर पायलट, हर प्लेन्स इसको बाईपास करके, इसको अवॉइड करके जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है हाई हिल्स, ऊंची पहाड़। दोस्तों, तिब्बतन प्लेटूज का जो पहाड़ियाँ है उनका एवरेज हाइट है 14,000 फीट। लेकिन दोस्तों, एक प्लेन की एवरेज जो फ्लाइंग जोन है वो है 35,000 फीट। तो इसमें तो एक प्लेन को उड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, अगर किसी भी तरह की हादसा हुआ, तो अगर किसी भी तरह की ऑक्सीजन लीकेज हुई, तो पायलट को सिर्फ 20 मिनट के अंदर उसी प्लेन को उस 35,000 फीट से 10,000 फीट तक लानी पड़ती है। लेकिन यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी एवरेज हाइट है 14,000 फीट। इसकी वजह से ये तो नामुमकिन हो जाती है और उसी की वजह से प्लेन्स इसे अवॉइड करती है। दूसरी एक और रीज़न है दोस्तों, यहाँ की जो लो एल्टीट्यूड में अगर किसी भी प्लेन को चलना है तो यहाँ की हवा बहुत तेज़ होती है और हवा पहाड़ियों से टकरा कर एक स्ट्रेंज तरह की टर्बुलेंस पैदा कर सकती थी, जिसके चलते प्लेन्स को मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है और उसी की वजह से प्लेन्स कभी भी इस जगह पे नहीं चलती। नंबर 5, वोल्केनोज। दोस्तों, जनवरी 2022 में साउथ पैसिफिक ओशन के टोंगा आइलैंड के पास एक अंडर वाटर वोल्केनो फटा था। दोस्तों, ये वोल्केनो ने दुनिया की हिस्ट्री की जितने भी रिकॉर्ड्स, सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दी थी। दोस्तों, इसकी हाइट थी, एशेस की हाइट थी 1,90,000 फीट, जो किसी भी प्लेन को हार्म पैदा कर सकती है, जो किसी भी प्लेन की इंजन्स को बंद कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, जो किसी भी प्लेन की विंडशील्ड को तोड़ सकती है। दोस्तों, उसकी एक कहानी है। 24 जून 1982 में लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली एक फ्लाइट अचानक एक वोल्केनो के ऊपर से गुजर बैठी। उस वक्त ये वो दौर था जब प्लेन्स में स्मोकिंग करना अलाउड थी, उसमें कोई पाबंदी नहीं थी। तो जब वो वोल्केनो के ऊपर से गुजरने लगी, उस वक्त प्लेन के अंदर तरह तरह की बहुत धुआं जमने लगी। तो पहले लोगों ने सोचा शायद कोई स्मोकिंग कर रहा था, लेकिन पायलट और क्रू मेंबर्स को पता चला कि इस हवा की बदबू से, इस धुआं की बदबू से पता चला कि ये तो सल्फर है। और तब तक वो समझ गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और धीरे धीरे वो सल्फर प्लेन्स की इंजन्स में जाकर मेल्ट हो गई और इंजन्स काम करना बंद हो गई और धीरे धीरे प्लेन्स अपनी अल्टीट्यूड खोने लगी। लेकिन लकीली वो जब 37,000 फीट से 12,000 फीट के नीचे पे ले आए, उस वक्त 4 में से 3 इंजन वापस काम करने लगी और वो सेफली लैंडिंग हो गई। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कभी भी किसी भी पायलट ने वोल्केनोस के ऊपर से गुजरने की हिम्मत नहीं की। नंबर 4, क्रेटर्स। दोस्तों, दुनिया में करीब 170 एस्टेरॉयड इम्पैक्ट क्रेटर्स है और बहुत सारे क्रेटर्स जो माइनिंग के लिए बनाया गया है।
दोस्तों ये क्रेटर्स जितनी गहरी है उसकी ताकत इतनी ही मजबूत होती है। वो आसानी से किसी भी प्लेन को नीचे की तरफ अपने अंदर खींच सकता है, क्योंकि उसके जो जितनी भी गहरी होती है उसके अंदर का हिस्सा उतनी भी गर्म होती है। तो उस गर्म हवा बाहर की ओर निकलते हैं और बाहर की ठंडी हवा अंदर की ओर निकलते हैं, और इस एक्सचेंज में एक वोर्टेक्स इफेक्ट पैदा होती है, जिसमें एक स्ट्रेंज तरह की पावर आ जाती है, इफेक्ट आ जाती है, जो किसी भी प्लेन्स को अगर लो अल्टीट्यूड में चली जाए तो उसको अपनी ओर खींच सकती है, और उसी की वजह से कभी भी किसी भी प्लेन क्रेटर्स के ऊपर से गुजरती नहीं। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की एयरबेसेस अब दुनिया की सबसे अनसेफ एयरबेस माना जाता है, क्योंकि अगर किसी भी देश के ऊपर से जब भी कोई प्लेन गुजरती है तो वो इसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया एक ऐसी देश है, नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री एक ऐसी मिलिट्री है जो किसी भी वक्त अपने मिसाइल फायर कर सकती है, जो किसी भी मिसाइल फायर करने से पहले उस एयर स्पेस में जितने भी पायलट्स हैं, जितने भी प्लेन्स हैं, उनको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। नॉर्मली क्या होती है, जब भी कोई देश मिसाइल भेजती है उससे पहले उस जोन में जितने भी प्लेन्स हैं उनको अगवा किया जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं करती, और उसी की वजह से नॉर्थ कोरिया के ऊपर से कभी भी किसी भी प्लेन नहीं गुजरती। नंबर 2, मक्का। सऊदी अरब की इस मक्का शहर, जो होली शहर मक्का के ऊपर से कभी भी किसी प्लेन नहीं गुजरती। उसके कुछ अफवाह चल रही थी कि ये दुनिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके कारण है सऊदी गवर्नमेंट ने इसे नो फ्लाई जोन कह दिया, क्योंकि उसका 2 रीज़न है। पहले रीज़न ये है कि मक्का के आसपास 24 घंटा लाखों पिलग्रिम्स रहते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी भी तरह के हादसा हो गया तो लाखों लोगों की जान जोखिम में डाल सकती है। दूसरी ओर दोस्तों मक्का चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जब भी कोई प्लेन थोड़ा बहुत लो एल्टीट्यूड में चलती है तो इसमें एक नॉइज़ जो रिफ्लेक्ट करके बहुत बड़ा हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और उसी की वजह से मक्का में किसी भी तरह की हवाई अड्डा नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है। और ये थी नंबर 1, एरिया 51। दोस्तों ये यूएस स्टेट नेवाडा में 7,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया यूएस मिलिट्री की टॉप सीक्रेट एरिया कहा जाता है। दोस्तों यूएस ने इसे नो फ्लाई जोन कह दिया, और ये ऑर्डर भी जारी हुआ है कि अगर किसी भी फ्लाइट उसके ऊपर से गुजरती है तो पहले उसको वार्न किया जाएगा। अगर फिर भी वो ना माने तो उसके ऊपर उसको मिसाइल से उसको नीचे भेजा जाएगा, और उसी की वजह से कोई भी फ्लाइट इसके ऊपर से नहीं गुजरती। दोस्तों ये थी दुनिया की कुछ ऐसी नो फ्लाई जोन।